वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने एक और पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी टेंस को पढ़ने से ये बात तो समझ में आ रही है कि ये टेंस परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यानी इसमें कुछ काम पूरा भी होता है और कुछ काम कंटिन्यू भी चलता रहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टेंस के जब हम सेंटेंसेस हिंदी में पढ़ते हैं तो वो कैसे होते हैं। सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। मेरे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। माली 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा है। रीना 2005 से यहाँ रह रही है। लड़के सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। सारे सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि अंत में आ रहा है रही है, रहे हैं, रहा है, इस तरह का। अब जब ये आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, तो फिर ये कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में भी रही है, रहे हैं, रहा है आता है। लेकिन इन सेंटेंसेस को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें समय दिया गया है। 2 घंटे से, सुबह से, 2 बजे से, 2005 से, सोमवार से। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस टेंस में तो केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है। जैसे 2 घंटे से हो गया, सुबह से हो गया, 2 बजे से हो गया, 2005 से हो गया, या फिर सोमवार से हो गया। तो इस टेंस की पहचान हिंदी में क्या हुई कि या तो रही है, रहे हैं, रहा है, इनके साथ में समय दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि समय के साथ से आता है। टाइम के साथ में एक फ्रेज टाइम के साथ में या तो सिंस आता है या फॉर आता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस क्या होते हैं। अभी जब हम आगे इनका ट्रांसलेशन देखेंगे, हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, तब इनका हम स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट एंड प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब अभी तो पढ़ रहे थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब ये पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कैसे हुआ, हम इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है। यहां पर ये पास्ट है, ये नाउ यानी ये प्रेजेंट है, यहां पर हम अभी हैं, और ये है फ्यूचर। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। 2 घंटे, यहां पे सपोज ये 2 घंटे, ये वाला पीरियड कौन सा है? ये पास्ट है। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है। कब तक? अभी। 2 घंटे से। तो क्या हुआ, ये जो पीछे वाला समय है, ये कौन सा समय है? ये पास्ट है। तो क्या हुआ, ये पास्ट, और इंतजार कर रही है अप टू नाउ, अभी तक। तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट हुआ। तो दैट्स वाई इस टेंस को क्या बोला जाता है कि ये पास्ट एंड प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। पास्ट हैव समथिंग टू डू विद द प्रेजेंट। जो ये पास्ट है, यहां पर जो भी एक्शन यहां पर शुरू हुआ, उसका प्रेजेंट के साथ में कनेक्शन होता है। यहां पर है वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है, उसका कर रही है अभी, इसलिए यहां पे जो पास्ट में जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। फोकस इज नॉट ऑन द रिजल्ट बट ऑन द एक्शन इटसेल्फ। इस तरह के सेंटेंसेस में वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है, तो रिजल्ट यानी इंतजार कर रही है, तो क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फोकस किस बात पर है, इस टेंस में फोकस किस बात पर दिया जाता है? एक्शन पे, कि वो इंतजार कर रही है, इस पर फोकस है। इंतजार करने से क्या हुआ,
इस पर रिजल्ट पर फोकस नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि एक तो पास्ट से कोई एक्शन शुरू होता है और वो कहाँ जाता है, अप टू नाउ, अभी भी चल रहा है और हो सकता है प्रोबेबली यहाँ पे भी चलता रहे, यानी पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें रिजल्ट पर फोकस नहीं होता कि इंतजार करने से क्या हुआ, इस पर फोकस नहीं है, केवल एक्शन पर फोकस है कि वो इंतजार कर रही है, बस यही। कार्य कुछ समय से जारी लेकिन पूरा नहीं। काम देखो यहां से, मेरे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, तो सुबह से यहां से अखबार पढ़ रहे हैं, ये मॉर्निंग है और पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, अभी उन्होंने अखबार पढ़ने का काम पूरा नहीं किया। तो काम पास्ट से कंटिन्यू चलता है अप टू नाउ और हो सकता है आगे भी रहे। माली 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा है, सपोज यहां पर 2 बजे, ये 2 बजे, अब यहां से वो पानी दे रहा है, कब तक दे रहा है, यानी अभी भी दे रहा है। तो क्या हुआ, काम कुछ समय से यहां से चालू हो रहा है लेकिन वो काम ऐसा नहीं कि उसने पानी दे दिया, स्टिल ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। रीना 2005 से यहां रह रही है, मान लीजिए यहां पर 2005 यहां पर है, तो वो 2005 से रहती आ रही है यहां तक जहां पर कि ये बात बोली जा रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक्शन इज इंपॉर्टेंट नॉट द रिजल्ट, कि रह रही है तो क्या हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, वो रह रही है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, द फोकस इज ऑन द एक्शन नॉट ऑन द रिजल्ट। लड़के सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, सपोज यहां पर मंडे है तो वो मंडे से अपना क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं अप टू नाउ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पास्ट का प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, पास्ट और प्रेजेंट में एक कॉम्बिनेशन होता है कि पास्ट से कोई काम शुरू होगा और वो प्रेजेंट तक चलता रहेगा। दूसरी बात, जो फोकस है वो किस पर रहता है, द फोकस इज ऑन द एक्शन नॉट ऑन द रिजल्ट। और तीसरी बात, काम लगातार चलता रहता है लेकिन पूरा नहीं होता है, कुछ पार्ट यहां तक प्रेजेंट के आने तक चलता रहता है, पूरा भी होता रहता है, इसीलिए वो परफेक्ट हो गया, और कुछ काम लगातार भी चलता रहता है इसलिए वो कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, या इस टेंस को हम हाउ टू यूज, इसको कैसे यूज करें, कब, जब हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में यदि बोलना चाहें, लिखना चाहें तो हम कैसे पहचानेंगे, हमको ट्रांसलेशन करनी है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम आएगा साथ में। ये जो टाइम है यही इसको कंटिन्यूअस टेंस से अलग करता है। तो इसको आप लोग नोट करें, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जल्दी से इसको, ये वीडियो पॉज है, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, इसके आगे हम फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको यदि ट्रांसलेशन करनी है और वो भी किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो हम कैसे इस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने देखा कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है, जहां रही है देखा, और फिर ये भी देखा कि यहाँ पर टाइम है, तो हमको ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसमें कहीं नॉट भी नहीं है, कहीं क्या शब्द भी नहीं दिया है, तो इतना अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जो ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका कैसे हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट यानी कर्ता, आप लोग सभी जानते हैं। इसके बाद में इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज या हैव, यदि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, यदि प्लूरल है तो हैव आएगा, और आई के साथ हमेशा हैव आएगा। इसके बाद में जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है दैट इज बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन। मेन वर्ब आईएनजी यानी V4 आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म दिखानी है तो यहां तो थर्ड फॉर्म
परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आ गई और कंटिन्यूस के लिए वर्ब ing। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा और इसके बाद में टाइम आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, बीन, वर्ब ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। अब वैसे मैं आपको सिंस और फॉर बता चुकी हूँ, जब प्रीपोजिशन में मैंने टाइम वाले प्रीपोजिशन समझाए थे उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ाया था। परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ आता है सेंटेंसेज में, वहाँ भी बताया था। लेकिन एक बार और झटपट रिवीजन कर लेते हैं कि जो सिंस है, सिंस का यूज़ कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब टाइम बिल्कुल पॉइंट में यानी निश्चित समय दिया गया हो। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? 8 o'clock, 9 AM, 10 PM, midday, midnight, this morning, evening, this afternoon, yesterday, Monday, last Tuesday, last month, last year। इस तरह से यदि टाइम दिया गया है, ये सब क्या है? 8 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, 9 AM पॉइंट ऑफ 9 AM 10 AM कुछ भी हो सकता है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम। मिड डे इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम, दिन में 12 बजे को मिड डे बोलते हैं, तो वहां पर क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर सिंस का यूज होगा। फॉर का कहाँ यूज करेंगे? जहां पर टाइम पॉइंट की फॉर्म में ना देके ड्यूरेशन यानी इस तरह से दिया रहे, तब वहां पर फॉर का यूज करेंगे। जैसे 10 सेकेंड, अब टाइम ऐसा नहीं दिया गया 8 o'clock, 10 सेकेंड दिया है, 20 मिनट्स दिया है, हाफ एन आवर दिया है, 3 weeks, 2 months, फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम भी एक ड्यूरेशन हो गया। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, तो ये भी क्या हुआ? एक ड्यूरेशन हुआ। फॉर ए वीक, तो इस तरह से जब टाइम पॉइंट के रूप में ना दिया जाकर एक ड्यूरेशन में हो, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। एक मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज ये हमारी ये टाइमलाइन है, तो यहां पर मैं 2005 से यहां रह रही हूं, यहां पर है 2005, ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, 13, इस तरह से 21 तक हो गया। हम लोग अभी किस में रह रहे हैं? 2021 में। तो मैं 2005 से यहाँ रह रही हूँ, तो मैं 2005 आपको ये पॉइंट दिया है ना, यहाँ से मैं अभी तक रह रही हूँ, तो क्या हुआ? 2005 पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये होता कि मैं ये सब कितने ईयर्स हैं बीच में? 15 ईयर्स। यदि यहाँ पर ऐसा होता कि मैं 15 ईयर्स से यहाँ रह रही हूँ, तो ये क्या होता? ये इतना ड्यूरेशन हो जाता ना, ये सब ड्यूरेशन। तो फिर इस ड्यूरेशन के लिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ? ड्यूरेशन हुआ। तो इस ड्यूरेशन के लिए फिर सिंस यूज ना करके क्या करेंगे? यूज, फिर हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर का। अब सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है तो शी आ जाएगा। शी के साथ में सिंगुलर है, हम हैज लिख देते हैं, और बीन तो लगाना ही है। इंतजार, वेटिंग, वेट, इंतजार को कहते हैं वेट। शी हैज बीन वेटिंग, कब से? 2 घंटे से, ड्यूरेशन है 2 घंटे का, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? फॉर, और 2 के लिए 2 आवर्स, फुल स्टॉप। मेरे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? माई फादर। यहां पे हमने लिख दिया माई फादर, सिंगुलर हैज के बाद बीन। पढ़ना, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर, तो हम यहां लिख देंगे न्यूज़पेपर। कब से? सुबह से। सुबह अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है सुबह का। आप दोपहर के समय को या दिन के 12 बजे को सुबह नहीं कह सकते हैं। तो सुबह के पहले क्या आएगा? देखो, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
हमेशा याद रखें, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ में हमेशा सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 से यहाँ रह रही हूँ। आई के साथ आपको पता है कि हैव आता है, बीन हमको लगाना ही है। आई हैव बीन, रहना, यहाँ रह रही हूँ, लिविंग। कहाँ रह रही हूँ? यहाँ, हियर। कब से? 2005, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस 2005। ऑलराइट, मैं आधे घंटे में आ रही हूं। अब देखो यहां पर, आधे घंटे में आ रही हूं, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से नहीं, आधे घंटे में। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आधे घंटे में आ रही हूं। आई एम कमिंग इन हाफ एन आवर, एक लिमिट दी है, प्रीपोजिशन। ये आधा घंटा है, मैं उसके अंदर वापस आ रही हूं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। ये आपको मैंने इसीलिए लिया कि इस तरह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आधे घंटे में, ये प्रीपोजिशन का यूज है विद इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज। इंपॉर्टेंट बात, नॉट की पोजीशन याद रखने की है कि नॉट कहाँ आता है? हैज और बीन के बीच में आता है हमेशा। ऐसा नहीं होता कि है सब्जेक्ट फिर नॉट हैज बीन या नॉट हैव बीन लिखा जाए, या हैज बीन नॉट लिखा जाए, या हैव बीन नॉट लिखा जाए। हमको नॉट की पोजीशन को हमेशा याद रखना है। आगे वही वर्ब आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस एंड फॉर के रूल वही रहेंगे, और अंत में टाइम लिखा जाएगा। कैसे? लड़के सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लड़के, द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो हमने हैव लिखा, हैव के बाद में नहीं है, नॉट लगाया। बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, सो यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है, लेकिन बस नॉट की पोजीशन को याद रखना है। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अभी तक आप लोगों ने इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस, तीनों में देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी हैज या हैव पहले लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये मैं जो ओ लिखती हूँ उसको आप जीरो ना समझें, ये ऑब्जेक्ट है। थोड़ी बोर्ड की साइज छोटी होने से यहाँ मुझे इतना लिखना पड़ता है। सिंस या फॉर और टाइम। कैसे बनेगा? हैव द बॉयज, क्या लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या पहले आया? तो हमने क्या किया? हैव को पहले लिखा। हैव द बॉयज बीन। हमेशा यहां पर भी ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वही बाहर आएगी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, यानी हैज या हैव पहले आएगा, बीन वही रहेगा। हैव द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको वो क्वेश्चन वर्ड भी लिखना है। तो क्या करना है इसमें आपको? जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो हमको क्या कर देना है? यहां पर हमको हैज या हैव के पहले वो क्वेश्चन वर्ड भी लिखना है। इंपॉर्टेंट बात, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए
तब हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। कैसे? तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? देखो क्या कहाँ आया? बीच में आया। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? क्या के लिए इंग्लिश में क्या आता है? व्हाट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? यहाँ पर व्हाट लिख दिया। व्हाट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो तुम के लिए आएगी हैव। व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट है यू, हैव यू। बीन वहीं का वहीं, क्या देखा था हमने? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही निकल के बाहर आती है, सेकंड वहीं बीन। डूइंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, ये फॉर क्यों लगाया? क्योंकि 1 घंटा ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। वह 10 बजे से किसे ढूंढ रहा है? अब देखो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये कहाँ आया? बीच में आया। किसे, किसे को? whom। किसे के लिए इंग्लिश में क्या आता है? whom। whom के बाद में वह है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी whom has, वह ही। whom has he। बीन वहीं का वहीं। सर्चिंग 10 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर क्या आ जाएगा? सिंस 10 o'clock। माली सुबह से पौधों को पानी क्यों दे रहा है? क्यों, क्यों को इंग्लिश में आता है वाई। वाई के साथ में अब माली है, गार्डनर है, सिंगुलर है, तो हम पहले हैज लिखेंगे, द गार्डनर। बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स। सुबह है, सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट टाइम है, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनमें सबसे पहले हमको वही क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब यानी बीन आएगा। कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। अब आप इसको नोट करें। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ और टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जो हमको समझना है, तो इसके बाद हम लोग वो समझेंगे। आप वीडियो पॉज है, इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। और अब हम लोग देखते हैं थोड़े से और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो थोड़े अलग तरह के हैं, तो उनको कैसे इस टेंस में बनाया जाता है। यदि सेंटेंस हाउ मच, हाउ मैनी, मच मात्रा के लिए और मैनी संख्या के लिए हो, तो हाउ मच या हाउ मैनी के साथ वो नाउन भी लगाई जाती है। कैसे? इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं? अब लड़के किस में आएगा? संख्या है, हाउ मैनी। हाउ मैनी, यहां पर हमको ये देखना है कि हाउ मैनी के साथ अब हमको पहले हैव नहीं लगाना है, पहले हाउ मैनी के साथ वो नाउन भी लगानी है, बॉयज। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। हाउ मच या हाउ मैनी के साथ में जो वो नाउन है, यदि काउंटेबल है तो हाउ मैनी लेंगे, यदि अनकाउंटेबल है तो हाउ मच लेंगे। फिर हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके बाद में वही वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर और टाइम। तो ये हमको याद रखना है। शुक्रवार से शिक्षक कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? कौन सी? विच। तो विच के साथ में वो कौन सी किताब, वो नाउन भी लिखनी है हमको। विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग? विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग? अब इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ सिंस वेन से शुरू होते हैं, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, ये भी किस ड्यूरेशन से, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, तो इसमें टाइम नहीं दिया रहता है। आप कब से इस मकान में रह रहे हैं? तो कब से इस मकान में रह रहे हैं, इसका मतलब पूछा जा रहा है, वो टाइम पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? सिंस वेन का। सिंस वेन हैव यू बीन लिविंग हियर? आप यहां पर कब से रह रहे हैं? सिंस वेन हैज ही बीन वॉचिंग द टेलीविजन? वो कब से टीवी देख रहा है? तो इसमें क्या है, हमको अकेला सिंस यूज नहीं करना है या अकेला वेन यूज नहीं करना है, सिंस वेन, कब से।
तो सिंस वेन के साथ में वही होगा, हैज़ या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाली, देन सब्जेक्ट, इसके बाद में बीन और इसके बाद में मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम तो पूछा जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन, अब आपसे ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। देखिए सिंस वेन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कब से रह रहे हैं, 2005 से, 2010 से, और यहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पर आपसे ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि 5 साल से रह रहे हैं कि 10 साल से रह रहे हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या जानना चाहता है, आपसे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम जानना चाहता है या पीरियड ऑफ टाइम जानना चाहता है। तो इस हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंस वेन हैव यू बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, यानी 1 बजे से, 2 बजे से, कब से, सुबह से। तो यहाँ पर ये सिंस वेन, फॉर हाउ लॉन्ग, इस तरह से इनके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें कि टाइम नहीं होता है। यदि आपको इस तरह का दिया जाए सिंस वेन और यहाँ पर हैज़ बीन और यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म भरनी हो, तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ तो सिंस एंड फॉर है नहीं, अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि सिंस और फॉर से जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, सिंस और फॉर, सिंस वेन और फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू है, तो यहाँ पर वर्ब आईएनजी आएगा, हैव बीन वर्ब आईएनजी आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिल इन दी ब्लैंक्स में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वही चीज पूछी जाती है। तो यहां पर यदि ये फिल इन दी ब्लैंक्स में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, सिंस वेन यू हियर, आपको वर्ब दी है लिव। अब आप क्या करेंगे, जब आपने देखा सिंस वेन तो आप यू के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब आईएनजी, और आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट करें। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे अलग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करें, ये हम लोग देखेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसे अलग होता है, इसमें क्या अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे सेंटेंस ले, मैं पढ़ रही हूं, कोई टाइम नहीं दिया गया, कब से, कितनी देर से, कितने घंटे से, नो टाइम इज गिवन, केवल फोकस इज ऑन करेंट स्टेट ऑफ द एक्शन। करेंट यानी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो कुछ हो रहा है उसी पर इस टेंस में फोकस किया जाता है। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, जो कुछ भी हो रहा है उसी पर फोकस किया जाता है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोकस इज ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। स्टार्टिंग जो टाइम है या ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर फोकस किया जाता है। वह सुबह से पढ़ रही है, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, इस तरह से यहाँ पर टाइम मेंशन किया जाता है। इस बात को हम लोग एक बार टाइम लाइन पे भी देखिए, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सुबह से मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ ये नाउ है, यानी ये प्रेजेंट है। तो मैं पढ़ रही हूँ इट मीन्स मैं यहाँ पर आई एम रीडिंग, ओके। मैं सुबह से पढ़ रही हूं, तो सुबह से समवेयर यहां पर ये सुबह होगी, तो ये यहां से, ये सुबह से पढ़ रही है, यहां पर एक्शन कहां से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, यहां पर है, यहां से वो एक्शन शुरू हुआ, कंटिन्यू चला और अभी भी चल रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर टाइम नहीं दिया जाता है और यहां पर या तो स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है या ड्यूरेशन दिया जाता है। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, दे डैश डैश लिविंग इन दिल्ली नाउ। सेकेंड सेंटेंस देखो, दे डैश डैश लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। देखने में आपको लगा कंटिन्यूअस है, आगे तो पढ़ना ही नहीं है क्या है, तो दोनों कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां देखो, नाउ, नाउ मीन्स एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब है कि ये तो कंटिन्यूअस टेंस है, और कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि नाउ ये प्रेजेंट है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
आर आ जाएगा। दे आर लिविंग इन दिल्ली नाउ, दे लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो ड्यूरेशन में दिया गया है, और जो ड्यूरेशन में कहाँ दिया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे के साथ आ जाएगा हैव, और हैव के बाद में आ जाएगा बीन। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब अपना एक्शन करती है, एक्शन करने के बाद में कैसे हिंदी के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, और उन हिंदी के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर सिंस या फॉर का यूज़ कैसे करें, कहाँ पर सिंस कहाँ पर फॉर लगाएं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस यदि टाइम आप सिंस या फॉर या टाइम को छोड़ दें तो देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं, तो दोनों में वर्ब कैसे एक्शन करती है ये भी हम लोगों ने समझा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बार बार देखें, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत बार देखें, अपना इसको ध्यान से देखें, और जो भी आपको इसमें आपसे गलतियां होती हैं उन गलतियों पर फोकस करें ताकि आपसे वो अब आगे गलतियां ना हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी इसका थोड़ा और एडवांस यूज़ पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।